खड़ा हो जाइए ना, जरा खड़ा हो जाइए। सब डालेंगे और एक आध बार ले आइए। चलिए, थैंक यू। इसको पकड़िए, हो गया। हम झारखंड से नहीं, हम बिहारी ही हैं। हम पटना से ही हैं, रहते भले अभी झारखंड में है, वो अलग बात है। परिचय दे, नाम समरेश कुमार हुआ, पटना का हूँ और मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, अभी आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। आज हम सब लोग एक अच्छा मौका मिला है कि विवेक आरसीएम अंडरवर्ल्ड क्विक का आज ओपनिंग हम लोग करने वाले हैं। ये है क्या, बहुत सारी दुकानें खुली, तो ये दुकान खोलने से पहले भाषणबाजी क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात जैसे दुकान खुला, ओपनिंग करिए, खरीदारी करेंगे, कहानी खत्म कीजिए, जैसे ना ये इतना भाषणबाजी करने की क्या जरूरत है? ये एक सवाल मन में उठ रहा होगा। यस सर। जैसे ना, तो इस भाषणबाजी के पीछे कुछ रीजन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई भी चीजें कहीं पे होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, जैसे ना हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस कंपनी का मकसद है नए भारत का निर्माण। अब सवाल ये है कि नए भारत का निर्माण होगा कैसे? आप जिस देश में जी रहे हैं वो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। यस सर। आपको पता है कि अपने देश में जितने पढ़े लिखे युवा हैं, अगर ग्रेजुएट की बात करें तो कोविड से पहले हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार था, हर चौथा ग्रेजुएट बेरोजगार था, और कोविड के बाद हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार हो गया। नौकरियां घटती जा रही है, यस सर। आबादी बढ़ती जा रही है, इनकम घटता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये नो। अब उस दौर में हम सब लोग जी रहे हैं, उसके बाद ये सिस्टम बोल रहा है नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। हम सब लोग इंसान हैं, यस। अच्छा कुछ ही लोग बोल रहे, बाकी कौन? हाँ वीरेंद्र से पुतलों को तो नहीं बिठा दिए गए, इंसान ही है ना हम सब। अच्छा हम इंसान है तो थोड़ा हंस लेंगे, क्या दिक्कत होगा? ठीक है, कोई बुरा होगा क्या? नहीं सर। अच्छा आज हंस लीजिएगा तो कहीं अनपढ़ तो नहीं हो जाएगा? तो हंस सकते हैं। यस। हम बहुत सारे लोग को देख रहे हैं गंभीर बैठे हुए एकदम। थोड़ा हिलते डोलते रहिए, जमाना बहुत खराब चल रहा है, आदमी बैठे बैठे चला जा रहा है। तो हिलते डोलते रहिएगा तो पता चलेगा कि हाँ आदमी यही है। हमको भी डराइए मत। जिंदा है? यस सर। है तभी तो यहाँ ओके, तो समझते हैं थोड़ा नए भारत का निर्माण कैसे होगा। ये जो मोबाइल है ना थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए, हम भी बंद कर दिए रिकॉर्डिंग करते नहीं, जहाँ से फोन ऑप्शन है फ्लाइट मोड का है ना, नीचे एक ऑप्शन आएगा फ्लाइट का, उसको छू दीजिए, उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? नेटवर्क उड़ जाएगा, मोबाइल यहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद फिर छू दीजिएगा, फिर धरती पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा देर के लिए उसको आकाश में उड़ा दीजिए। अब वो उसका फायदा ये होगा कि ना आपको कोई डिस्टर्ब करेगा ना फोन आएगा, ऐसे नो। अच्छा फोन आप अपनी सुविधा के लिए लिए, किसी और की सुविधा के लिए? अपनी सुविधा के लिए। अपने पैसा से कितना लोग लिए? जिसको ससुराल से मिला तो बंद कर नहीं सकते। तो अब जिसका बजा तो क्या समझेंगे हम लोग? ससुराल से मिला। उसकी मजबूरी वो बंद नहीं कर सकता, कैसे ना हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि है क्या। तो मोबाइल बंद हो गया। आइए देखिए आरसीएम के विराट रूप को। वहाँ 3 से 5 हजार लोग होंगे उस हॉल में, और उस हॉल में देखिए कि आरसीएम का क्या नज़ारा है। उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो आरसीएम में कुछ सफल हुए हैं, और वो कोई खास लोग नहीं हैं, हमारे और आपके जैसे आम लोग हैं। समझ में आ रहा है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड है, पापा रेलवे के अंदर बुकिंग क्लर्क थे। मैं
एक आम सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पटना जैसे शहर में रहना, पापा की, मैं जब आरसीएम बिजनेस में आया था उस वक्त 4,000 रुपये में मेरा पूरा परिवार चल जाया करता था। पापा की जो सैलरी थी 2004 की बात कर रहा हूँ, 4 से 5,000 रुपये की सैलरी थी। पटना जैसे शहर में 5,000 में मजा आता होगा? नहीं सर। तो वो संघर्ष हमारे जीवन में भी था, जो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में होगा। हमें नहीं पता आपकी स्थिति क्या है। तो ये संघर्ष हमारे जीवन में भी था, एक छटपटाहट था कि इससे कैसे बाहर निकले। आरसीएम बिजनेस हमारे जीवन में, और मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। और सर मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। आरसीएम में क्यों आया और क्यों काम कर रहा, मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था कि ज़िंदगी कभी मौका दे तो इस लायक मत बनो कि पढ़ लिख के नौकरी कर सको। ज़िंदगी कभी मौका दे तो इस लायक बनो कि पढ़े लिखो को नौकरी दे सको। हाँ, ये मैंने भी ताली खूब बजाई थी, लेकिन अगले ही पल सोचा था कि तुम्हारी तो नौकरी का मान दे, दूसरों को काम से नौकरी दे। ये से पहले अपना पेट भरेगा तभी तो हम दूसरे के भूख के बारे में सोचेंगे। ये से ना, एक भूखा आदमी कभी भी दूसरे के भूख के बारे में नहीं सोच सकता। एक कमजोर आदमी कभी भी मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकता। अगर आपको समाज मजबूत बनाना है तो पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। ये से ना, तो ये मौका जब मैं आरसीएम के प्लान को देखा, आरसीएम को समझा, तो मुझे लगा कि ये सिस्टम वाकई में उसी थीम पे काम कर रहा है। और मैंने काम करना शुरू किया। अकेला शुरू हुआ था, आज मेरी टीम में लगभग 3 लाख लोग हैं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, भारत के 9-10 राज्यों में मेरा टीम है। और हर जगह मुझे जाने का मौका मिलता है, वहाँ पे भी जाने का मौका मिलता है जहाँ पे न उनको मेरी भाषा समझ में आती है, न मुझे उनकी भाषा समझ में आती है, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। मैं कर्नाटका जाता हूँ, कन्नड़ में बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं, ना मेरी भाषा उनको समझ में आती है, न उनकी भाषा मुझे समझ में आती है। मैं उड़ीसा जाता हूँ, उड़ीसा में वो लोग उड़िया बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। मैं बंगाल जाता हूँ, लोग बंगाली बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मकसद अगर नेक है तो चीजें हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में लगभग 50 ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल अचीवर है, जिनकी 1 महीने की इनकम 50,000 रुपये। मेरी टीम में लगभग 500 रॉयल्टी अचीवर है, जिनकी 1 महीने की इनकम 20,000 रुपये से ऊपर की है। मेरे घर में क्या पैसा आता है उसको साइड में करें। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घरों में इनकम पहुंचाने का मुझे माध्यम मिला। ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तभी ये हुआ। अब समझते हैं ये होता कैसे है, जानना चाहते हैं? ये मौका आप सब लोग के पास है। देखिए, अगर आपको इस जिले का डीएम बनना है तो कुर्सी कितना है? अगर आपको इस जिले का एसपी बनना है तो कुर्सी कितना है? कुछ बिरले ही आएंगे जो उस कंपटीशन में टिक पाएगा, वही उस कुर्सी पे बैठ पाएगा। अगर आपको इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो कुर्सी कितना है? एक। ये से नो। लेकिन आरसीएम में अगर आपको डायमंड बनना है तो कुर्सी अनेक है, जितना चाहे उतना बन सकता है। यस, ये जो पिन हमारे सीने पे लगा हुआ, ये रूबी का पिन है। और इस पिन को लेने के लिए कम से कम 2 करोड़ का महीने का टर्नओवर चाहिए। 2 करोड़ 1 महीने का टर्नओवर चाहिए। इसको एमआरपी में कन्वर्ट करेंगे तो मेरी इस दुकान से जो है ना, लगभग 4 से 5 करोड़ का सामान बिकता है। और गजब की बात है कि मैंने कोई दुकान नहीं खोला, समझ में आ रहा है? 4 से 5 करोड़ का सामान बिकता है। और गजब की बात यह है कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। गजब की बात यह है कि मैंने कोई शोरूम ही नहीं खोला, कोई शटर खोलने सुबह नहीं जाता हूँ, अगरबत्ती दिखाने नहीं जाता हूँ, मैं 10 घंटा बैठता भी नहीं, फिर भी मेरा 2-4 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। जानना चाहते हैं इस अनोखे सिस्टम को? कितने लोग को लगा मजा आएगा? ऐसा होगा तो मजा आएगा। अच्छा, आप नैहर में रहिएगा तो भी बिजनेस हो जाएगा, ससुराल में रहिएगा तो भी बिजनेस हो जाएगा। दुकान वालों के साथ ऐसा होता है क्या? अच्छा, दुकान जिनका है उनके ससुराल से शादी का कार्ड आ जाए कि अरे साली का शादी है, अब वो अलग टेंशन में है, शादियों में नहीं जा पाएंगे, अब गए तो इधर कस्टमर हो जाएगा। इससे तो वो समस्या हमारे साथ नहीं है। तो शटर खुलता ही नहीं, तो शटर बंद होने का भी लफड़ा नहीं। तो आज एक 8वें अजूबे से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 से हुई। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था सिस्टम, पैंट पीस से। आज के डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। इसको लाने वाली जो कंपनी है आरसीएम कंज्यूमर एंड गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, देश की कंपनी है। समझ में आ रहा है? अब ये एक व्यक्ति से शुरुआत था, आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस के पास है। एक जगह से शुरुआत था, आज भारत के किसी भी कोने में चले जाइएगा, कश्मीर से लेके
कहाँ तक? अंडमान तक। जहाँ रोड नहीं पहुंचा वहां भी आरसीएम है, समझ में आ रहा है? और इधर कच्छ से लेके काजीरंगा कहीं पे भी चले जाए, अरुणाचल, ईटानगर कहीं भी चले जाएगा, सब जगह आरसीएम है। और इसके बढ़ने का सिंपल सा कारण था कि आरसीएम के इरादे नेक थे। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के इरादे नेक थे। एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आरसीएम ने जिन प्रोडक्टों पे काम किया वो प्रोडक्ट है नमक। कितने लोग यूज करते हैं नमक? आरसीएम का हो किसी का हो, नमक तो खाते हैं ना। आरसीएम क्या बोले, जो नमक ओपन मार्केट में 30 रुपए में आता है, हम वही क्वालिटी का नमक आपको मात्र 18 रुपए में देंगे। ये बढ़ने का मेन कारण। हम पहली ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नमक लेके आए। हम पहली ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आटा लेके आए। हम पहली ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लेके आए? 10 रुपए का साबुन लेके आए, 1 रुपए का पेस्ट शैम्पू लेके आए। हम पहली ऐसी कंपनी है सर। लोगों के दिमाग उड़े हुए हैं कि ये कैसे कर रहा है। तो ये सब है। अब काम कैसे करता है ये समझते हैं। हम सब लोग इंसान हैं। यस। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं इंसान है। अरे याद दिलाना पड़ेगा क्या? याद है ना? याद है ना? इंसान है। वो एक चुटकुला याद आ रहा है, सुनाओ। 1 मिनट टाइम पे। थोड़ा सा विषय से बाहर जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि एक आदमी जो नौकरी करता था उसका तबीयत खराब हो गया और लगभग 1 सप्ताह से उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। 2 डॉक्टर बदल लिया। मसौड़ी का सबसे अच्छा डॉक्टर भी बदल लिया, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। तो 1 सप्ताह बाद अपनी बीवी को बोला शाम में कि इस बार जो ना लगता है ये वो डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, अब दूसरा डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला तू जो है ना अपना इलाज इंसानों के डॉक्टर से मत करवा, जानवरों के डॉक्टर से। इंसानों के डॉक्टर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो उसको गुस्सा आया। उसने बोला मेरा हालत खराब है, तेरे को मजाक सूझ रहा है। तो उसकी बीवी ने बोला नहीं, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना इंसानों के डॉक्टर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो उसको गुस्सा आया, चिढ़ के बोला ऐसी क्या हरकतें मेरी? तो उसकी बीवी ने बोला कि रोज सुबह मुर्गे की तरह उठ जाते हो, भाग के घोड़े की तरह ऑफिस जाते हो, दिन भर वहाँ गधों की तरह काम करते हो, शाम में आते हो तो कुत्ते की तरह चिल्लाते हो, रात में भैंसों की तरह सो जाते हो। इंसानों का तो तुम्हारा खान कुछ करेगा। तो बीजी लोग तो यहाँ नहीं है ना कोई। सब इंसान है। यस, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। जाता कुछ नहीं लेकिन आएगा बहुत कुछ। ये ना ओके। तो आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम सब लोग इंसान हैं। हम सब लोग काम करेंगे। काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा। और पैसा आपके इस गुल्लक में आता है। जैसे ही पैसा इस गुल्लक में आता है ना, इस गुल्लक में छेद है आपके खर्चों का। बाथरूम का खर्चा कुछ हो जाता है, कुछ पैसा आपके किचन के खर्चों की ओर चला जाता है, कुछ पैसा आपके कपड़ों में चला जाता है, कुछ पैसा बच्चों के कपड़ों में, कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, कुछ पैसा मेहमानबाजी में। आपके गुल्लक में इतना छेद है खर्चों का कि गुल्लक कम छलनी ज्यादा बन गया। सही है? सही है? अब समस्या कहाँ है? हम कमा रहे हैं एक जगह से लेकिन जा रहा है बहुत जगहों से। आपने कैसा टंकी ऊपर बनाया है, एक जगह से पानी तो आ रहा है लेकिन निकल रहा है 10 गो नल से। टंकी में पानी टिकेगा? नहीं। टिकेगा क्या? वही हालत है। समझ में आ रहा है? आरसीएम क्या बोले? अच्छा, कितने लोग इन छेदों को बंद कर देंगे? नहीं होगा बंद होने के बाद बंद कर सकते हैं? नहीं। हाँ, ये छेद बंद होगा कि आज के बाद हम कपड़ा पहनना छोड़ने वाले हैं। सब बंद होगा। ये छेद तब बंद होगा जब आज के बाद नहाना छोड़ने वाला है, आज के बाद खाना छोड़ने वाला है। यस या नो? आज के बाद मेहमानों को बोलने वाले हैं विश्वरंजन सर आप मत आइएगा, चाय बिस्किट नहीं खिलाएंगे। होगा तो ये छेद बंद होगा क्या? नहीं होगा। आरसीएम क्या बोलिए? इसी छेदों से, इसी खर्चों से अगर आपके पास इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? मजा आएगा? यस सर। आपके छेदों से आपके यहाँ से पैसा निकलता है, भराता कहाँ है? टाटा का। भरता कहाँ है? अंबानी का। भरता कहाँ है? अडानी का। भरता कहाँ है? पतंजलि का। आपके खर्चों के छेदों से उन लोगों का टंकी भरता जा रहा है और इतना भर रहा है कि उबल रहा है। ये नो? और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भरना तो दूर की बात है। जैसे नो? आरसीएम क्या बोले? इसी खर्चे से हम आपके घरों में इनकम देना शुरू करेंगे।
अब पैसा नीचे से निकलेगा वापिस आपके घर में आ जाएगा, तो कभी आपका टंकी खाली होगा क्या? नहीं सर। खाली होगा क्या? नहीं। करना क्या है? आपको सिर्फ दुकान बदलना है। तैयार है बदलने के लिए? तैयार है? यस सर। ये पैसा आपके घर में आए या किसी और के घर में जाए? किसके घर में? किसके घर में? अपने घर। मेरे पास एक दिमाग था, फालतू का दिमाग था, मैंने बोला कि नहीं भैया, जाने का कुछ नहीं, आने का है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जहाँ पे जाने लायक कुछ नहीं और आने को बहुत कुछ है, तो डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैंने डिसीजन लिया, मैंने सिस्टम में काम करना शुरू किया। और आता क्या है, आते हम सीधे आपको गणित समझाते हैं। आपका घर का खर्चा अगर 5,000 का है, कितना? 5,000। अगर आपका घर का खर्चा 5,000 का, एक कॉमन सा एक फिगर लिए हैं, इसको आप 3,000 भी कर सकते हैं, इसको 10,000 भी कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन है, सिंपल सा आपको गणित समझा रहे हैं। 5,000 का खर्चा अगर आप हमारे यहाँ से करते हैं, इसकी दिशा 12 महीने में कितना खर्च होता है साहब? 60,000 रुपया। अब हम आरसीएम करें या ना करें, ये 60,000 रुपए का खर्चा कहीं ना कहीं तो होगा। यस सर। कहाँ होगा? किसी न किसी दुकान में। बदले में आपको क्या मिलेगा? 60,000 कस्टमर। उस दुकान से बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी आप नहीं। आपको पता है। आप मैक्सिमम जो कंपनियों का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट नकली होता है। कानपुर में एक कंपनी पकड़ाई, ब्रांडेड कंपनी का मसाला था, नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। उस मसाले, जो धनिया का मसाला था, उस धनिया मसाले में घोड़ा का लीद मिला था। और आपको पता है 1 किलो के धनिया में 700 ग्राम घोड़ा का लीद था। और हम भी खा के बोलते हैं ब्रांडेड खाए हैं। महंगा था, ब्रांडेड था। अब हमको नहीं पता वो ब्रांडेड कौन घोड़ा था। तो पहला फायदा क्या होगा? पहला क्या? कुछ वापिस आ रहा है, कुछ नहीं। दूसरा, ओरिजिनलिटी की गारंटी नहीं है। अब इसकी सिर्फ दिशा अगर हम आरसीएम की ओर बदलते हैं, तो आपको सबसे पहला ओरिजिनल मिलेगा। दूसरा, आपको टैक्स पे बिल मिलेगा। आप हमारे यहाँ से ये नमक भी खरीदते हैं, तो इसका भी आपको एक बिल मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आप कभी भी जाके कंपनी के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं अगर गड़बड़ हो, तो यस ये गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? तो आपको बिल मिलेगा। तीसरा फायदा, पहला क्या हो गया? ओरिजिनल मिलेगा तो हमारा हेल्थ सुधरेगा। यस। टैक्स पे बिल मिलेगा तो हम सरकार, मतलब देश को भी आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। यस। तीसरा फायदा क्या होगा? अब देश को छोड़िए सर, इधर उधर छोड़िए, अपनी बात करिए, हमारी बात करिए, हमको क्या फायदा होगा? सीधे सीधे बात करिए। तो आपके 60,000 की खरीदारी पे 15 से 25% तक का आपको सीधा सीधा छूट मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस। अगर हम मिनिमम 15 भी रखें तो 60,000 का 15% कितना बच गया? 9,000 रुपए का बचत हो गया सीधा सीधा। दूसरा, आप जो भी खरीदारी करते हैं, तो बाहर में बिजनेस किसका बनता है? दुकानदार का। दुकान वाले का। तो फायदा किसका? दुकानदार वाले। अब ये बिजनेस आपका बनेगा तो फायदा किसका होगा? हमारा। आपका होगा। तो लगभग 30,000 इसका बिजनेस बनेगा, और उस 30,000 का मिनिमम 2%, मैक्सिमम 22% तक रिटर्निंग आएगा। तो 2% भी रखिए तो 600 रुपया होगा। कितना बच गया? 9,600 रुपया। इस 9,600 रुपये को बचाने के लिए हमको क्या करना है? सिर्फ दुकान बदलना है। क्या करना है? दुकान बदलनी है। क्या करना है? दुकान बदलना है। आवाज नहीं आ रहा है। दुकान बदलना है। नमक खाते हैं ना? यस। समझिए थोड़ा सा, कौन सा नमक खाते हैं? टाटा। टाटा का। कितने में आता है? 30 रुपया। जो आरसीएम का नहीं खाते, किसी न किसी का तो खाते हैं। कितने का खाते हैं? 30 का। 28 रुपए 30 रुपए का नमक आता है। क्वालिटी क्या है? डबल रिफाइंड आयरन नमक, 15 ppm आयोडीन की पैकिंग, 1 kg का वेट। अब सेम क्वालिटी का नमक हम आपको देंगे कितना में? 24 में। 30 के जगह पे 24 में मिलेगा। अच्छा रहेगा? यस सर। अच्छा रहेगा? यस। मामला यहीं तक नहीं है, हम बोले डिस्काउंट भी मिलेगा। अब ये 24 के जगह पे मिलेगा 18 रुपए में। अब कैसा रहेगा? मजा आ गया। सेम क्वालिटी का नमक 30 के जगह पे हम आपको 18 में देंगे। मामला यहीं तक नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन भी हम आपको देंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ पैसा और आपके पास आएगा। और यहीं तक ठीक है कि और कुछ चाहिए? और चाहिए सर। चाहिए? यस सर। लालच ज्यादा मत करिए। और कुछ चाहिए? हाँ मिलेगा, और भी ज्यादा कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपनी बोल रही है
आप अभी तक जिस दुकान से खरीदे 6 महीना 8 महीना 1 साल से खरीद रहे 2 साल से खरीद रहे, इस बार क्या करिए, उस दुकान वाले को बोलिए कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ से हम 6 महीना 8 साल से खरीद रहे हैं, 100 रुपए का सामान फ्री में दे दो, दे देगा? दे देगा क्या? आरसीएम क्या बोल रही है, हमारे यहाँ से आप 6 महीना खरीदारी करिए और 7वें महीने में आपको फ्री देंगे। वाह, क्या 5 लाख की खरीदारी करिएगा तो 2500 का आपका बिजनेस बनेगा। ये जैसे ही 6 महीना आपका होगा, 7वें महीने कंपनी आपको 2500 का सामान फ्री में देगी बिना आपके बोले। ताली भी नहीं बजा रहे क्या बात? कम लगा? अच्छा ठीक है, 2500 का सामान फ्री में मिलेगा, वो 6 महीने में, तो साल में कितनी बार फ्री मिलेगा? 2 बार। तो कितना और बच गया? 5000। 96 और 5 कितना हो गया? 14,600। 14,600। और इस 14,600 को बचाने के लिए हमको करना क्या है? दुकान बदलना है। तैयार है बदलने के लिए? यस सर। देखिए मुझे इस सिस्टम में कुछ नहीं समझ में आता, बस एक चीज समझ में आता है कि अगर जूता मोजा पहनने से पैसा आता है, पैंट शर्ट पहनने से पैसा आता है, ये ब्लेजर पहनने से पैसा आता है, ये सर अभी बता रहे थे ना, पेस्ट करने से उनका क्या ठीक हो गया? दांत का दर्द हो गया, ठीक हो गया, महक गायब हो गया, और सबसे बड़ी चीज है कि पॉकेट में पैसा भी आ गया। यस यस, अगर ये यूज करने से पैसा आता है, अगरबत्ती दिखाने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या जाता है? जा रहा है या आ रहा है? आ रहा। तो कौन से दुकान से लेना पसंद करें? जाने वाला या आने वाला? अच्छा, बाजार में 2 गाय बिक रहा है, दोनों का कीमत सेम है, लेकिन अंतर बस इतना है कि एगो गाय दूध देता है, दूसरा नहीं देता है, कौन सा लीजिएगा? दूध देने वाला। दूधवा तो भैया आरसीएम के दुकान से मिलेगा, समझ में आ रहा है? यस, कहाँ से मिलेगा? आरसीएम से। यस, तो तैयार है? चेक कीजिए, मेरी बातों पे मत जाइए। मुझे पैसा आता है, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपके पास तो अकल है, आप तो समझदार हैं, आप तो जानते हैं। दुकान में जाइए, एक बार चेक कीजिए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। मेरी बातों पर मत आइए। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको मसौड़ी भी नहीं जाने की जरूरत है, यहीं बगल में खुल गया। यस ना? अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ से ओपनिंग करेंगे, और आज हम लोग एक ऐसी दुकान से खरीदारी करेंगे। सर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, नए भारत का निर्माण कैसे होगा, समझिए थोड़ा सा। नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर है आज के डेट में, नेटवर्क मार्केटिंग पे गाइडलाइन आ गया, कानून बन गया। 25 सालों में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बना दिया। 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बना। फिक्की और केपीएमजी 2 संस्था है जो नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रोथ को देख रहा है। आप समझिए, अभी हम लोग 11वें स्थान पे है वर्ल्ड वाइड, नंबर 1 है अमेरिका, अभी हम लोग 11वें स्थान पे 21,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। फिक्की बोल रहा है 2025 के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते हम लोग 65,000 करोड़ के टर्नओवर पे जाएंगे, और 2047 आते आते हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 होने वाले हैं। मतलब 3 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अकेले भारत से होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का। तैयार हैं? अब समझ, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये बोल क्यों रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये 3 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आरसीएम से नहीं होगा तो किसी ना किसी का तो होगा। किसका होगा? टाटा का होगा, अडानी का होगा, अंबानी का होगा, या पतंजलि का होगा। अगर इनका होगा तो इस गांव में बैठा ये आखिरी व्यक्ति के पास क्या जाएगा? केवल सामान। क्या आएगा? सामान। बोल नहीं रहे आप लोग। सिर्फ क्या आएगा? सामान। अब ओरिजिनल आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता, समझ में आ रहा है? सामान आएगा। लेकिन आरसीएम क्या बोल रहे हैं? यही टर्नओवर अगर आरसीएम का होता है तो इसका 50% पैसा भारत के आखिरी व्यक्ति के पास जाने वाला है। ये समझिए चीजों। आपके यहाँ से अगर मसौड़ी हर दिन या हर महीने अगर 10 लाख रुपए का मार्केटिंग करने जाता है, तो उस 10 लाख का मसौड़ी से वापिस आपके यहाँ क्या आता है? सामान के बस। और कुछ आता है क्या? नहीं सर। अगर उस 10 लाख के साथ साथ 5 लाख वापिस आने लगे यहीं, तो यहाँ भी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा? वो 5 लाख कहाँ जाना चाहिए? अपने क्या? मसौड़ी से पटना या कहीं और? समझ में आ रहा है? आपके घर में आना चाहिए। तो ये मौका सिर्फ और सिर्फ आरसीएम दे दिया। तैयार हैं? तो आज के बाद प्रोडक्ट कहाँ से यूज करेंगे? आरसीएम से। तैयार हैं? यस सर एक अनोखा सिस्टम है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज चूंकि समय की कमी है, इसके फायदे और भी हैं। आपको ये सिस्टम सिर्फ खरीदारी से लाभ ही नहीं देता, आपको बिजनेस करने का भी मौका देता है। किसको?
सर मुझे इस बात का गर्व नहीं कि विश्वरंजन सर के घर में पैसा आएगा, मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि संतोष सर के यहाँ या विनोद सर के यहाँ या सुशील सर के यहाँ पैसा जाएगा। ये लोग सक्षम हैं, कहीं पे भी चाहेंगे कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व जरूर होता है कि भारत में झारखंड के उस गांव में या बिहार के उस गांव में अनपढ़ महिला जो 57 साल की उम्र में किसी ने आरसीएम समझाया, वो बीमारी से परेशान थी, किसी ने उसको आरसीएम समझाया, आरसीएम के प्रोडक्टों से जोड़ा, बीमारी ठीक हो गया उसका, और साथ में उन्होंने उसी काम वही चीजों को लोगों को बताना शुरू किया। आज वो महिला पर महीने 25-30 हजार रुपए कमा रही है। इस बात का गर्व है मुझे। वाह। सर 57 साल की अनपढ़ महिला को कोई बिहार सरकार, कोई झारखंड सरकार, कोई भारत सरकार 30-40 हजार रुपए कमाने का मौका नहीं देता। अकेला ही आपसे में हम लोग के लिए समझ में आ रहा है। करना क्या है, पहला खाना है, दूसरा बताना है। समझ में आ रहा है, यूज करना है और दूसरा प्रमोट करना है। अच्छा हम प्रमोट किसी ना किसी का तो करते हैं ना। आपके यहाँ नाश्ता करना हो तो कहाँ अच्छा मिलता है साहब? यहाँ कहाँ मिलता है अच्छा नाश्ता?